हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलते, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलते, और तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। कि मेरी मुराद अली जनाब हजरत मौलाना जियाउल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुम है। इस वक्त हजरत वाला से गुजार हो कि आप तशरीफ लाएं और अपनी मवाइज़ हसना से हम सबको नवाजें। इस शेर के साथ के जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया जो मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। इन्हीं मिसरों के साथ 22 पर इस्तकबाल है हजरत मौलाना जियाउल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाह व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, अल आया इला आखिरिही। अभी हमसे कबल हमारे एक मुकर्रिर ने एक साहब का इनाम का ऐलान किया स्कूल का। मैं ये सोचता हूं कि आपको बताया जाए कि नसीम क्या है और स्कूल क्या और शरीयत क्या है। अभी अभी फौरन ख्याल आ गया, बोल दे, अरे बोल दे, माशाअल्लाह। असल में नाज़िम साहब कह रहे हैं बोल भी दीजिए खोल भी दीजिए। खोलने के लिए तो हम लोगों ने हाफिज नसीम साहब को छोड़ रखा है। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो, जो दिल में आए इस मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए खोलते चले जाइए। अरे खोलना आपका काम है, मिल्लत की जिम्मेदारी उसको पूरा कर देना है। इंशाअल्लाह अपनी सलाहियत के जरिए से हो, अपनी औलाद के जरिए से करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज नसीम एक नाम नहीं है, एक ब्रांड हो गया, एक स्टिकर हो गया। मिथिला, कभी हम मिथिलांचल का नाम सुना करते थे, लेकिन हाफिज नसीम साहब ने मिथिला हॉस्पिटल खोलकर इस ब्रांड को कायम किया कि समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी मिथिलांचल में आता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा काम अगर बिहार में हुआ है तो जिला सुपौल में हुआ है। मिथिला हॉस्पिटल के नाम से हुआ है, मिथिला स्कूल के नाम से हुआ है, मिथिला कॉलेज के नाम से हुआ है, जो हाफिज नसीम साहब कर रहे हैं। आखिर इस पागल के दिमाग में क्या चलता है? कहीं हॉस्पिटल खुलवा दिया, कहीं स्कूल खुलवा दिया। अच्छे घर का लड़का है, अरे खाता कमाता और मोटा होता। सरदर्दी पाल लिया इन्होंने, किसके लिए? रात को नींद नहीं आती शख्स को, किसके लिए? सुबह में 8 बजे जाइए तो जागा मिलता है, सुबह के 4 बजे जाइए तो जागा मिलता है। ये बेचैनी, ये इस्तिराबी, ये परेशानी, ये तहरीक, ये हरकत, ये जुनून, ये पागलपन, ये दीवानापन आखिर किसके लिए? आप बताओ। मिल्लत के लिए। बताओ किसके लिए है? अगर आपके लिए है तो आप सब हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह। हाफिज नसीम साहब स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल कैसा है? स्कूल ऐसा है कि जिसमें अलीफ बा का खा ABCD, समझ गए आप? 3 जबान, और तीनों जबान में अलीफ बा से लेकर MBBS तक की जो तालीम होगी मुस्तकबिल में, वो कायदा, वो ज़ाब्ता यहां से शुरू होगा, ताकि मेरा बेटा इंटर करे, नीट में जाए तो फर्स्ट डिवीजन आए, और जिला सुपौल में हर तरफ ये महसूस हो, सीमांचल में ये महसूस हो कि हर घर में हाफिज नसीम साहब ने एक डॉक्टर को पैदा कर दिया है। क्या बात है। इस जज्बे के साथ इन्होंने सिसोनी के अंदर एक बड़ा स्कूल खोला है। हम सब की दीनी, और जुमला दे रहा हूं मैं आपको, दीनी, समाजी, मुल्की, इलाकाई जिम्मेदारी है कि हाफिज नसीम साहब के फिक्र को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दाखिला भी अभी शुरू नहीं है, रमजान के बाद शुरू होगा, या जो भी इनका शेड्यूल है वो ऐलान होगा। हम अपने बच्चों को कन्वेंट में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा स्कूल हमारे इलाके में नहीं था जहां कुरान भी पढ़ाया जाए और यह बताया जाए कि अगर पेट में दर्द हो तो कौन गोली खाई जाएगी। हमारे इलाके में ऐसा कोई स्कूल नहीं था
जहां कुरान भी पढ़ाया जाए और बताया जाए कि अगर इंसुलिन है तो इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाए। हाँ, यहाँ बच्चों के तालीम के साथ, पुरानी तालीम के साथ, अहदीस की तालीम के साथ मैंने आपको बताया कि अव्वल से लेकर इंटर तक का जो इंतजाम होगा उसमें यह इंतजाम होगा, मेरा बेटा किसी कॉलेज में जाए, किसी इम्तिहान में जाए, किसी नीट के अंदर बैठे, वो इंशाअल्लाह फर्स्ट डिवीजन आएगा और उसके अंदर उसका दाखिला होगा। इतनी जबरदस्त तैयारी उनकी चल रही है। दूसरी बात और आखिरी बात, हम पीछे वालों से भी गुजारिश करते हैं और आगे वालों से भी गुजारिश करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने में आई, आइए यहां से हम अपना 5 मिनट और आपको दे देते हैं, चूंकि असल में हमको सदर मोहतरम और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी को सुनना है। अब आगतम भूतलम स्वागतम जुदकरम जीवनम मंगलम, मन मचल गया होगा आपका कि ये भी चतुर्वेदी है। फिर आगे कहा कि ला इलाहा इल्ला पापम इल्ला लंबा पदम पिदम जन्म बेखुंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम, आप इच्छा सर्वनाशी देव इच्छा परमबला राजकन्या राजगरीब बरहनम भालो भक्षणम। बाप रे, तो अठरवेदी है, पूरा रवाने इसको याद है। मेरे दोस्त याद रखना, कहने के लिए बात ये आसान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। औरों की किताबों की तरफ किस लिए देखें, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, हक है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जो अपने अकाबिर चतुर्वेदी साहबान को बुलाते हैं सिर्फ इसलिए कि बिरादराने वतन समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक अधिकार जितना जियाउल्लाह का है इतना ही नरेंद्र मोदी का भी है। जिस तरीके से अभी आई लव यू का ट्रेंड चला, जगह जगह हालात बदले, फिसादात हुए, पोस्टरबाजी हुई, बैनरबाजी हुई, पार्लियामेंट में, लोकसभा में हंगामा हुआ। हम अगर आई लव श्री कृष्ण कहें तो किसी को इतराज नहीं होगा, न मुसलमान को इतराज होगा, न बिरादरान वतन को इतराज होगा, इसलिए कि श्री राम और श्री कृष्ण की आवाज लगाई गई है। बिरादरान वतन अगर यहां है तो सुने, श्री राम और श्री कृष्ण पर जितना अधिकार आपका है, मौलाना रमजान और जियाउल्लाह रहमानी, मौलाना मुमताज का भी इतना ही है। आपने अपना स्टिकर लगाकर जुल्म किया, इसी तरीके से मुसलमानों ने अपना स्टिकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाया, और क्या हमारे नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, मोदी के नबी, मौला रमजान के नबी, दुनिया की तमाम अशजार अबयार, तमाम मखलूकात के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए, तमाम चीजों के नबी बनाकर भेजे गए। तो फिर मेरा यह दावा कि रसूलुल्लाह मेरा है, हम अपने दावे में गलत हैं। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाइए, हम जिएंगे और मरेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आई लव मोहम्मद फख्र के साथ कहना चाहिए, आई लव मोहम्मद सीना चौड़ा करके करना चाहिए, इसलिए कि आई लव मोहम्मद का हक हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत ने दिया है, किसी के बाप का जागीर हिंदुस्तान नहीं है। जितना हिंदुस्तान किसी दूसरे का है इतना हिंदुस्तान जियाउल्लाह रहमानी का भी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे नौजवानों के साथ जो दुर्दशाएं हो रही है, हम बिरादरान वतन से कहना चाहते हैं, मैंने एक श्लोक पढ़ा आपका, ला इलाहा इल्ला पापम, आपके वेद के 31वें खंड के अंदर है। अब्दुल्ला सालिम साहब विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यह वेद में छप गई है। कहां छपी हुई है बोलिए जरा सा, अरे बोलिए, अरे वेद में बोलिए ना, कहां छपी है? डर लगता है, अरे हम न जाएंगे। पवित्र पुस्तक की बात हो रही है, धार्मिक पुस्तक की बात हो रही है, डरो मत। किसमें छपी है बोलिए? वेद के अंदर। और जो चीज छपी गई है उसको छुपाइएगा मौलाना, अरे छुपेगी हो। हम तो योगी जी को भी कहते हैं और मोदी जी को भी कहते हैं,
आपके धार्मिक पवित्र पुस्तक में यह श्लोक, यह पवित्र मंत्र, अनकही सूत्र छपी है, और जो चीज छपी है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम, जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नाम मोहम्मदम। आपके पवित्र पुस्तक में आया, आप मोहम्मद के पवित्र नाम का जाप करो, तुम स्वर्ग में जाने वाले बन जाओगे। और पूछो उलमा सर्वमुहद्दिसीन से, मेरे नबी ने फरमाया तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। आपने फरमाया बोलो या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। तो मेरे बुजुर्गों, हालात खराब हुए, और अभी हमारे मौलाना महबूब साहब ने बहुत दर्द भरी बातें की, और इस दर्द में हमारे इलाके के हालात को बयान किया उन्होंने। मैं एक बात बताकर बात को खत्म कर, चुके हम लोगों को मौलाना अब्दुल्ला सालिम को सुनना है। कारी कैसर अली राना भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान शायर, इनकलाबी शायर, उनसे भी कुछ सुनेंगे, उसके बाद सदर मोहतरम की गुफ्तगू होगी। मैं एक बात आपसे सवाल करता हूं, ये हमारा जो नौजवान तबका है, घर बनाता है बीवी के लिए, अरे बनाता है ना, हाथ उठाओ। गोश्त मछली आपके पैसा का खाती है कि नहीं खाती है? हाथ उठाइए, खाती है ना। कपड़ा आपके पैसा का लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आज आपके गांव में इसी मोहल्ले में एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिरा और वो शहीद हो गया, हुआ इसी मोहल्ले का है ना। कहां था वो? तमिलनाडु मद्रास में था। जरा उस माँ, उस बहन, उस बेटी को कहो, जब ये जिंदा था, हयात से था, तेरे लिए कमा रहा था और तेरे लिए इसने जान दे दिया। ऐ नौजवान तबका, जरा गौर तो करो, तुम अपनी जान को हथेली पर लेकर बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हो, और उसी बीवी बच्चों को तुमने 28,000 का मोबाइल दिया, 35,000 का मोबाइल दिया। उसी घर के अंदर, उसी छत के नीचे, उसी झोपड़ी के नीचे तेरी माँ है, जिसके पाँव में 35 रुपए की दुपट्टा नहीं है, और बाप के पाँव में 155 रुपए का चप्पल नहीं है कि नहीं? बोलो। तुमने 35,000 के मोबाइल दिया, लेकिन 155 का चप्पल आपके बाप के पांव के नीचे कड़ाके की ठंड में, 110 रुपये की ओढ़नी आपके माँ के सर पे नहीं है। नौजवानों, तुम्हें सोचना चाहिए, तुमने जिसके लिए अपनी तैयारी की है, क्या वो कब्र तुम्हारा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हश्र तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये तैयार कब होगा? जब हमारे जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका होगा। नबी का हुक्म, नबी का तरीका इस्लाह मुआशरा के इस प्लेटफॉर्म से आपको दिया जा रहा है। मुख्तलिफ मुक़र्रिर आएंगे, आपसे बातें करेंगे, और अच्छी बातें, शरीयत की बातें हो रही हैं। अगर 2-4 मिनट आगे हो जाए तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसी मजलिसों का एहतराम करना चाहिए, आंखों में बसाना चाहिए, और यहाँ की मोहब्बत भरे अल्फाजों में जो खुशबू है, इसको भिगो कर अपने कानों में ले जाइए और पूरे इलाके में फैलाइए। इस जलसे का पैगाम है। मेरे दोस्तों, आखिरी में आपसे एक बात अर्ज करता हुआ रुखसत हो जाऊं। ये मदारिस इस्लामिया, ये मदारिस इस्लामिया, हम लोग, आपके गांव में मकतब होगा? कहाँ है मौलाना शमशीर साहब? अरे मकतब तो है नहीं है? मकतब है, माशाअल्लाह। मकतब में कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने? 40, 50, 60, 70, 100 चले गए, चलिए मान गए। स्कूल भी होगा बगल में, वहां ही बच्चे जाते होंगे। अब दोनों का कंबाइन सुन लीजिए आप। हम तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हम तो मौलवी तुलवी हैं, तो उर्दू जानते हैं, ठीक है? आप अंग्रेजी के लिए हम लोग ने स्कूल खोलवाया है, हाफिज नसीम साहब के जरिए से इंशाल्लाह काम होगा उसमें। मौलवी भी अंग्रेजी बोलेगा, खटाखट बोलेगा, जैसे हमारे हाफिज मुमताज साहब, मौलाना मुमताज साहब, माशाल्लाह, ये भी कंबाइन है, बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, बेहतरीन उर्दू फारसी तो बोलते ही हैं। तो ये लड़का लड़की का मदरसा स्कूल आपके गांव में, अल्लाह कर खूब तरक्की करे। एक बच्चा, एक बेटी, जब ये नूरानी कायदा, कौन सा कायदा? यानी कुरान पढ़ने का कायदा, इसको ये समझिए आप, कुरान पढ़ने का कायदा कहां लेके चलता? सीने में। यहां बच्ची 8 साल की है, 7 साल की है, लड़का 7 साल का है, 8 साल का है। कुरान का कायदा सीने में है और घर से निकल जाता है।
ना उसने मुंह धोया, बात समझ रहे हो बेटा, ना मुंह धोया, आंख में क्या बोलते उसको, अरे गिजुआ क्या बोलते उसको, हाँ? कांची किच्ची लगा हुआ है। हाथ में क्या है, अरे बोलो क्या है, नूरानी कायदा, कुरान का कायदा, अंदाजा लगाइए। हाथ में क्या है, आंख में क्या है, किच्ची, पांव में क्या है, चप्पल नहीं है, इतना पाजामा नहीं है, यहां तक का पाजामा पैंट बेटी भी पहन रखी है, बेटा भी पहन रखा है। जा कर रहा है मकतब, जा कर रहा कारी शमशीर के पास पढ़ने के लिए। आपने इसके रुतबा का अंदाजा लगाया, आपने इस पढ़ाने वाले का अंदाजा लगाया, इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों या तो कुरान पढ़ाने वाले बनो, या पढ़ने वाले बनो, या सुनने वाले बनो। और अगर तुम कुरान ना पढ़ सके, ना पढ़ा सके, ना सुन सके, तो ये कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ये जो बच्चा नूरानी कायदा लेकर के जा रहा है, वो फरिश्ता जिससे गुनाह के सुदूर का इम्कान ही नहीं है, जो गुनाह से बिल्कुल दूर दूर तक है, गुनाह का साया भी जिनके नजदीक नहीं आ सकता, वो फरिश्ता इस कजलेटा वाले बेटा के पास, इस नक्सुर्री वाले बेटा के पास, इस अंधुए बेटा के पास, इस अंधुए बेटा के दरवाजे तक पहुंचता है, घर के दहलीज तक पहुंचता है और कहता है, तेरे पांव में चप्पल नहीं है, मैं रहमत का फरिश्ता तेरे लहंगे पांव के नीचे अपने पर को डाल देता हूं, तू मेरे पर पे चलकर पढ़ने के लिए जाएगा और मकतब के अंदर जाएगा। ये रुतबा है नूरानी कायदे वाले का। और हमने इसको बहुत छोटे दायरे में इसको समेट के रखा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जहां भी कुरान की तालीम हो, हदीस की तालीम हो, अपने बच्चों को पूरे जोर शोर से मोहब्बत के अंदाज में अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो हाफिज नसीम जैसा बेटा तैयार होगा, आप पढ़ाएंगे तो हाफिज नसीम जैसा डायरेक्टर पैदा होगा, आप पढ़ाएंगे तो एक लड़का जो अभी 30-35 साल की उम्र में कदम रखा है, उसने डायरेक्टर स्कूल मदरसे हॉस्पिटल का बनकर पूरे बिहार को यह पैगाम दिया कि एक हाफिज कुरान बेहतरीन हॉस्पिटल चला सकता है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। एक हाफिज कुरान इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाई स्कूल खोल सकता है, एक ऐसा स्कूल खोल सकता है जहां कुरान भी पढ़ाया जाए और जहां मेडिकल की भी तैयारी की जाए। तो हम लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए। आप लोग नहीं पढ़ाइएगा, सब एक बार बोलिए, सब बोलिए माशाअल्लाह। आप सब अपने बेटा बेटी को क्या करेंगे? बेटी का भी मदरसा इलाके में बहुत चल रहा है। जहां अच्छी तालीम लगे, जहां अच्छी तरबियत लगा। एक बात और, बेटी के उस मदरसा में अपने बेटी को डालिए जहां नाजिम साहब की अहलिया या उसकी बेटी मदरसे में हो। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस जलसा कमेटी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद कि आपने बहुत ही अच्छा पैगाम यहाँ से लोगों को दिया और बेहतरीन तारीखी जलसा आपने बनाया। अल्लाह ताला आपके हौसला को बुलंद रखे और यहाँ से ये पैगाम पूरे इलाके में जाए कि हम अपने बेटी को भी पढ़ाएंगे, हम अपने बेटा को भी पढ़ाएंगे। हम ऐसे स्कूल में अपने बेटा और बेटी को डालेंगे जहां मेरा बेटा कुरान भी पढ़ेगा, जहां मेरा बेटा मेडिकल की भी तैयारी करेगा। हाफिज नसीम साहब ने मिथिला स्कूल के नाम से सिसोनी, बेला के रास्ते सिसोनी किशनपुर के रास्ते में एक बड़ी तैयारी की है। आप लोगों को जब भी मौका लगे उस जगह को जाकर देखिए, भी काफी खर्च किया जा रहा है और अपने बच्चों के लिए एडमिशन का अभी से इंतजाम कीजिए ताकि आपका बेटा डॉक्टर बन सके, आपका बेटा साइंटिस्ट बन सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।